गोल के बारे में बोला है, या तो 2 दिन पहले बताया था, क्योंकि जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे, डिसाइड जो करोगे ना वो आधा काम कर देता है, राइट। आपका पहला स्टेप हो जाता है, तो आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा, क्योंकि 4 महीना हमारे पास 8 महीना है। तो अगर डिसाइड नहीं करोगे तब तक वो होगा नहीं, राइट। तो किसी ने वो एक्सरसाइज की है क्या? यस मनोज, टेल मी। दिखाऊं या बताऊं? मैंने बोल दे फटाफट। मेरा जो डिसीजन आप जो बताए थे फ्राइडे को, मैं अपने हिसाब से एक प्लानिंग किया हूँ। BFI बाय 15 जून और BBI अगस्त, सिल्वर प्लस दिसंबर 23। ओके, गुड। इसलिए बना कि जितने जितना मेरा अभी जितने टीम में है और जितने नए हैं, उन सबको मिला के मैंने एक प्लान किया है। और इस प्लान के बारे में लास्ट 2 दिन में सबके साथ भी बात हुआ है। और अभी जो लाइन में है, अभी जो 2-3 जो पिछले बार दिखाया था, प्लान दिखाया था, 1-2 ये फर्स्ट वीक में ज्वाइन भी होने वाले हैं। ये सबको मिला के मैंने ये प्लान बताया है, ये प्लानिंग किया हूँ कि 15 जून BFI, बाई 15 जून BBI अगस्त 23 और सिल्वर प्लस दिसंबर 23। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए, सो उसके पीछे प्लानिंग कर दो, राइट। कितना प्लान बताना पड़ेगा, किसको कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा ये ओके ओके। सो कल हम लोग पर्सनली डिस्कस भी कर लेंगे मनोज, ठीक है। जी। और लास्ट दिन है, आप मई महीने का प्लानिंग भी कर लो। सब लोगों को बता रहा हूं मैं, सबको बता रहा हूं, क्योंकि डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट। क्रिएटिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएटिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैं कल भी बताने वाला था, लेकिन कल भी हमारे पास टाइम नहीं बचा। तो व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? एंड फाइनली हम ये बात करेंगे कि भाई अब 8 महीना है, तो आपको कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, राइट। ये सब आपको पहले डिसाइड करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी लास्ट कल मैंने बताया, ABCD ऑफ एमवे बिजनेस, राइट, टीम बिल्डिंग, उसको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। कल का जो सेशन था ना, कोई भी और ऐसा है ना, तो आप एक एक करके करो, राइट। इफ यू फील लाइक कि भाई एक मेरे पास एक लेग है या तो 2 लेग हैं अभी, राइट, तो उनके साथ ही ABCD स्टार्ट कर दो और नए लोगों को प्लान दिखाओ। जब तक वो ABCD खत्म हो, एक लेग को भी तैयार करो, राइट। फिर दूसरा लेग तैयार होता है, दूसरा टीम बनता है, उनके साथ भी उनके डेप्थ ड्राइव करके करो, ठीक है। लेकिन पहले आपको क्या करना है, डेप्थ ड्राइव करने के लिए विड्थ चाहिए, एंड विड्थ के लिए प्लान दिखाना पड़ेगा, दैट इज। सो उसके ऊपर आपको अटैक करना पड़ेगा कि मैं कितने लोगों को प्लान दिखाऊं। जब प्लान दिखाओगे वो हो जाएगा ना, फिर ABCD करोगे, आपको मजा भी आएगा, राइट। सो ABCD करने के लिए आपको आपका टीम चाहिए, दैट्स व्हाई आपको प्लान शो करना है, जो हमने फ्राइडे को बताया था, ठीक है। फाइन। यहाँ पे बीच बीच में जो मैं भेजता हूँ ना रिकॉर्डिंग वाला सेशन, आप बीच बीच में अगेन एंड अगेन सुना करो। ऐसा नहीं ये मैंने सुन लिया, एक बार सुनने से नहीं होता है, राइट। 2-3 बार और सुनो जब भी टाइम मिलता है, तो राइट, हमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं? ओके। आज और अब मैं आपको थोड़ा सा बुक के बारे में बताना चाहता हूँ, राइट। जैसे हमारे कुलीन कुलीन देसाई, आपको पता है, राइट, हमारे अपलाइन है। तो कुलीन देसाई बता रहे थे कि बुक पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट।
बुक पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमको बता देते कि अगर आप प्लेटिनम है तो आप ज्यादा से ज्यादा, प्लेटिनम जाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा, राइट, वो टाइम पे कैसेट हुआ करती थी, फिर सीडी भी आई थी, सीडी या कैसेट बहुत सुनो, जितना हो सके ज्यादा रियली स्टोरी सुनो, राइट। जब आप एमरल्ड जा रहे हो तब आपको इसके साथ साथ बुक भी पढ़ना है, राइट। हम कहने का मतलब है कि मन, आगे अगर आप एमरल्ड जा रहे हो, 3 लोग आपके प्लेटिनम जा रहे हैं, सो आपको क्या करना है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को आपको मैनेज करना है, और वो आपका माइंड इतना स्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि लोगों के दिमाग के साथ काम करना है। दैट्स व्हाई यू हैव टू रीड बुक्स, बुक आपको रीड करनी पड़ेगी। सो ये बता रहे थे कि जब आप एमरल्ड जा रहे हो तो आपको सीडी एंड बुक कम से कम, राइट, 1 महीने में एक बुक को खत्म कर देना है। और जब आप डायमंड जाते हो तो आपको हर रोज 2 घंटा, एवरीडे 2 से 3 घंटा बुक पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो आपको डायमंड आप नहीं जा सकते, सीधा सीधा, राइट। मतलब कितना उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है, सोचो। क्योंकि उनको पता है कि आप बुक पढ़ने से आपका विजडम डेवलप होता है, एंड विजडम से आप बड़ा टीम खड़ा कर सकते हैं। आप एमवे बिजनेस कर रहे हो कि आपका बिजनेस कर रहे हो, हम एमवे कंपनी, एमवे के प्रोडक्ट्स का हेल्प लेके हम हमारा बिजनेस कर रहे हैं, हम खुद का ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रहे हैं, हर आदमी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, एंड दैट्स बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये छोटी बात नहीं है। इसमें कोई मायने नहीं रखता है कि आपको कितना आता है, कितने पढ़े लिखे हैं, कोई मायने नहीं कर रहा है, राइट। इतना सिंपल एंड सोबर बिजनेस है कि आप सीखने के लिए तैयार हो तो ये हो सकता है, राइट। क्या हम लोग कॉलेज में आए तब तक किसी ने बोला था पीएमए की बुक पढ़ो, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक पढ़ो? लेकिन सच बताइए, अगर पहली था फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर हमको बोला होता कि ये बुक पढ़ना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए, बोलो हम अभी जहां पे हैं उससे आगे होते कि नहीं? कितने लोग एग्री करते हो? हाँ, कि भाई हमें अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमको किसी ने बताया नहीं। इनफैक्ट मेरी बात करूं, मैं बी मैकेनिकल डिस्टिंक्शन जॉब लग गया तब तक पीएमए वर्ड मुझे पता नहीं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पता नहीं था। कितने लोग मेरे जैसे हैं? सब है ना। ऐसा कोई किताब आता है वो भी पता नहीं था यार, कभी देखा भी नहीं था, और देखते थे तो बोलता है अपना काम का नहीं है। मतलब कैसा, मतलब नो बडी इज राइट, कोई हमको सिखाता ही नहीं है जो पहले शुरू से इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसके विचार, जिसके विजडम अच्छा है, राइट, वो लाइफ में आगे बढ़ सकता है। जिसका डिग्री ज्यादा है उसके इससे कोई लेना देना नहीं, राइट। सो आपको बुक पढ़ने का अभी से शुरू करो, जितना जल्दी बुक पढ़ोगे उतना जल्दी ज्यादा लेवल आएगा। उल्टा सोचो, कुलीन देसाई ने बोला है कि अगर डायमंड जा रहे हो तो 2 घंटा, मैं कोई जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ अलग बात है, 2 घंटा पढ़ना शुरू करो, डायमंड में ऐसे ही चला जाऊं। सही बात है। 1 महीने में एक किताब खत्म करने का डिसीजन लो, क्योंकि ये तो करना पड़े। मैं अगर सिस्टम में आया, अपलाइन में आया, एमबीए में आया, बराबर है, लेकिन खुद का इम्प्रूवमेंट और खुद आप विजडम डेवलप नहीं होगा तो आगे जाके हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए एमवे बिजनेस सबके लिए सेम है, प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, सब कुछ सबके लिए सेम है, ट्रेनिंग ये वो सब कुछ सबके अपलाइन अच्छे होते हैं। तो फिर कुछ लोग सिल्वर बनते हैं, कुछ लोग प्लेटिनम बनते हैं, कुछ लोग एमरल्ड बनते हैं, और कुछ लोग कुछ नहीं बनते। क्यों ऐसा है?
मैं ये नहीं बोल, ये ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो 2-3 महीने में छोड़ देते हैं, वो तो नॉर्मल है, गलती से आ गए हैं, मतलब जल्दी जल्दी पैसे बनाने आ जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, आ जाते हैं, कोई किसी भी राइट, कोई भी गड़बड़ गड़बड़ बातें करके लेके आ जाता है, राइट, कोई खींचतान करके लेके आ जाता है एमबे में। वैसे लोग तो 2-4 महीने में निकल जाएंगे, दैट इज राइट। जो काम करने के लिए तैयार, मतलब थक जाते हैं, वो सब निकल जाएंगे। बट कुछ लोग हैं राइट, जो 1 साल से लगे हैं, सब कुछ है, काम भी कर रहे हैं, दौड़ भी कर रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, 2-3 साल भी काम किया, पैसा भी बना रहे, कुछ सिल्वर फिल्वर भी बन गए और फिर बैठ गए। क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने अपना जो विजडम है वो डेवलप नहीं किया। क्योंकि लोग राइट, आप सिल्वर हो, लेकिन लोग आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप में कितना अंदर है, राइट, लेवल लेके बैठ गए हो, लेकिन दिमाग में तो कुछ भी नहीं है, आप अपना स्वार्थ की बातें करते हो। आप समझे नहीं है कि ये बिजनेस कौन से राइट, कर भला तो हो भला, ये प्रिंसिपल पे चलते हैं। सबको पता चल जाता है कि आप कितना स्वार्थी हो, सबको पता चल जाता है कि इसके पीछे क्या है, वो सब कुछ राइट। और फिर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, तो उसका माइंड अलग अलग सोच वाले, तो सबको एक साथ समझना वो अपने दिमाग की बात नहीं है, हमने कभी ऐसा नहीं किया। तो उसके लिए आपको बुक पढ़ना जरूरी है, ठीक है। फिर सोच भी तो बदलनी पड़ेगी, जब तक आदमी की सोच नहीं बदलती उनकी लाइफ नहीं बदलती। लिख लो ये सेंटेंस, ये मेरे को भी लागू पड़ रहा है? जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी आपकी लाइफ नहीं बदलेगी, राइट। अभी उसमें नहीं नहीं 2 बार आता है, उसको पॉजिटिव सेंटेंस में लिख दो, राइट। जब आप अपनी सोच बदलोगे आपकी लाइफ बदल जाएगी, ये लिखो। सही बात है। तो वो सोच को कौन बदलेगा? क्योंकि सोच तो क्या है, हम लोग जितने बड़े हुए हैं उसको सब जैसे जैसे एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे जैसे अपब्रिंगिंग हुआ है हमारा, जैसे जैसे हमारा एसोसिएशन हुआ है, उसी हिसाब से हमारी सोच बनी है, राइट। तो करेक्ट सोच क्या है, सही सोच क्या है, कौन डिसाइड करेगा, राइट? कौन डिसाइड करेगा? बुक्स। तो आपको बुक भी पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए, बुक्स नहीं तो कोई बात नहीं, मैं हर हफ्ते आपको एक चैप्टर या तो एक बुक रेकमेंड करूंगा, वो आप पढ़ना है। इतना कर सकते हो, राइट? मैं भी वही कर रहा हूं। देखो, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये बुक है सबके पास, सबके पास होगी, राइट। बड़ी सोच का बड़ा जादू, राइट। यस, ये उड़िया में भी बताया बनोने, ठीक है। हर लैंग्वेज में है, गुजराती में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, राइट। उसका चैप्टर नंबर 5 आपको 2-3 बार पढ़ना है। हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली का टाइटल है, राइट, चैप्टर नंबर 5। क्रिएटिव थिंकिंग इसको नहीं बोलते हैं, क्रिएटिव मतलब क्रिएट करना, मतलब क्या बोलते हैं, नया, कुछ नया सोचना, राइट। नया इनिशिएटिव लेने के लिए कुछ नया सोचना है मुझे, ऐसे ही पुरानी सोच के लिए आगे नहीं बढ़ना है, राइट। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या है, जनरली साइंस एंड वो सब चीजें जो है, जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में लोग क्या बोलते हैं, अगर आप कोई इन्वेंशन करते हो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पोलियो वैक्सीन और राइटिंग अ नॉवेल और डेवलपमेंट ऑफ एनी न्यू आइटम्स, राइट, कि इसमें से क्या बन सकता है, दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। ओके, इट्स ऑल राइट, लेकिन ये वहां तक सीमित नहीं है, राइट। क्रिएटिव थिंकिंग किसको बोलते हैं? अ लो a low income family, right, low income family derives a plan to send their son to a leading university
दैट्स क्रिएटिव थिंकिंग। एक एग्जांपल बताया कि एक कम पैसा कमाने वाला आदमी ये सोच रहा है कि मेरे बेटे को मैं बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजूंगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्रिएटिव थिंकिंग। लेकिन ज्यादातर लोग क्रिएटिव थिंकिंग करते नहीं, क्या करते हैं, अरे अपना तो इनकम इतना है, जा छोड़ो ना यार, अपना काम नहीं इसमें। समझ आई बात? What is creative thinking? A family turns the street's most undesirable lot into the neighborhood of beauty spot. Right? अभी तो मैं ऐसे इलाके में रह रहा हूँ, छोटा इलाके में, लेकिन एक दिन होगा मैं जो पॉश एरिया है उसमें मैं मेरा घर लूंगा। That is called creative thinking. ऐसा क्रिएटिव थिंकिंग करने से तो लाइफ बेटर होती है, राइट? वो उल्टा सोचने से बेटर होती है। આપણે તો અહીંયા જ બરાબર છે, આપણા અહીંયા જ બરાબર છે, राइट? तो क्या होने वाला है, क्या आगे आओगे क्या? नो। बट ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, માપમાં રહેવાનું ભાઈ। તો માપ વધારો ને, થોડું માપ વધારો, તો એ માપમાં રહેવાનું, પછી એ માપમાં આવ્યા પછી બીજું વધારે માપવાનું, રાइट? पैर इतना फैलाओ, बाबूलाल क्या है, पूरा करो। जितनी चादर उतना पैर फैलाना चाहिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन चादर को बड़ा करो। हाँ, चादर को इतना बड़ा करो कि जितने पैर फैला सके इतने। हाँ, चादर को कैसा लंबा करना है, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव थिंकिंग। ऐसा नहीं कि चादर जे है, राइट? यू कैन चेंज द चादर, लंबा वाला लेके आओ ढूंढ के, राइट? आपके पैर इतने नहीं बड़ा कर सकते क्योंकि ये तो ऊपर वाले की देन है, जितना लंबा पैर होगा उतना ही होने वाला, राइट? इससे ज्यादा नहीं होगा। तो कोई चादर लंबी तो मिल सकती है, उसको ज्वाइन कर लो तो भी मिल सकती है। एमवे बिजनेस वही है ना, 3 लाख पैसा और 3 लाख कर दो और पैसा बढ़ जाएगा, आपकी चादर लंबी हो गई भाई। दैट्स कॉल्ड क्रिएटिव थिंकिंग। ओके। A minister develops a plan that doubles his Sunday evening attendance. That's creative thinking, right? मतलब ये जो है ना, ये हमारा इनबिल्ड है, ह्यूमन बीइंग का इनबिल्ड है, राइट? कुछ अच्छा करना है और इससे भी और अच्छा करना है, दैट इज अ नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आपने इग्नोर करना कर दिया, राइट, अगर आप इग्नोर कर रहे हो कि नहीं આપણે તો આ બધું બહુ થઈ ગયું, तो आपका लाइफ खत्म होगी, राइट? बट ऑब्वियस है ना, बस હવે આપણે શાંતિ કઈ કરવું નથી, ભગવાને આપ્યું એટલું બરાબર છે। तो ये तो ओवर हो गया ना, वो तो जैसे आपका दिन ही काटना है ना, और क्या रहा, यू आर काउंटिंग योर डेज। बहुत ऊंची फिलोसॉफी जाए, ये फिलोसॉफी नहीं है, राइट? रियल हकीकत है। यस, कौन बोला? नहीं बराबर છે સર, એમ કહું છું। ओके, राइट? Creative thinking is simply finding new, improved ways to do anything. What is creative thinking? इसमें लिखा है, right? Creative thinking is simply finding new, improved ways to do anything. कोई भी काम करने के लिए क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है आप कोई नया, अभी BFI हम लोगों ने कोशिश कर ही रहे हैं, बट व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग कि मई महीने में मैं BFI कैसे जाऊं। सोचो, मुझे जाना है, एक माइंड बोलेगा कि मैं कैसे जा सकता हूं, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, बट दूसरा माइंड को इतना स्ट्रांग बना दो कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे इस महीने BFI करना है,
मुझे 10 प्लान दिखाने हैं, मुझे ये करना है, राइट? The rewards of all types of success in the home, at work, or in the community, right? Finding ways to do things better. ठीक है? So this is called creative thinking. समझ गए आप मैं क्या कहना चाहता हूं? Right? So पहला दिन है कल, right? Do creative thinking for your goals, right? जैसे मैंने इसीलिए एक्सरसाइज करवाई थी कि आप 2-3 दिन आप क्रिएटिव थिंकिंग करके करो तो सही। देखो कुछ करोगे तो कुछ उसमें से निकलेगा, बाकी आप थिंकिंग ही नहीं करोगे, कुछ सोचोगे ही नहीं, तो डिसीजन कैसे आएगा, राइट? सो वो सब चीजें हैं। फाइन, तो आपको क्या करना है, राइट? एज यूजुअल आज संडे है इसलिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, कल मंडे है आपके लिए। सो मैं ज्यादा उतना ये नहीं करूंगा। एक सेकेंड है। ओके सॉरी। अच्छा, तो पहला दिन है मई महीने का, 25 साल खत्म होगा 5 मई को, एनिवर्सरी 25 साल की, राइट? एनिवर्सरी भी होगी, राइट? आप सोचिए, सोचते सोचते 25 साल हो गए एमवे को, सोचो आप, राइट? लोग क्या क्या बोल रहे थे और आज 25 साल। जो आदमी करूंगा करूंगा बोल रहा है उसका बेटा 25 साल का हो गया लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं किया है, राइट? और कुछ लोग हैं जो ये बिजनेस से 6-7 फिगर में इनकम कमाने लगे। किसकी गलती है भाई इसमें? हाँ, किसकी गलती है? ओके, तो समझदार हो आप सब, राइट? सो डिसाइड करो, क्रिएटिव थिंकिंग करो, प्लान करो एंड डिसीजन लो कि ये मैं ये महीने करके रहूंगा। और अगर आप मई महीने में BFI क्वालिफाई करोगे, मैं आपको राइटिंग में लिख के दे सकता हूं कि दिसंबर 2023 से पहले पहले आप ब्रांड न्यू सिल्वर प्लस हो जाएंगे। कम से कम सिल्वर, इससे भी आगे जा सकते हो, बट इफ यू डू दैट, फाइट फॉर दैट, राइट? थिंकिंग को बड़ा करो, राइट? पहले दिन से ये सोचो मत कि मैं कैसे करूंगा, बहुत डैम इजी है। BFI इज अ डैम इजी। प्लान दिखाओ, प्लान करो, कैसे प्लान करते हो दैट डिपेंड्स। पहले वीक में 8-10 प्लान दिखा दो, 3 लोग चाहिए ना, स्पॉन्सर कर दो, फिर 200-200 पीवी चाहिए, उस पर लग जाओ, और फिर फाइनली, राइट, 1200 पीवी को ट्रैक करो कि मेरा 1200 पीवी कैसे हो जाए, हो गया, राइट? फाइन, तो कितने लोग डिसाइड करते हो? एवरीबडी विथ मी? यस, you can do it, you can do it. I strongly believe you can do it, right? ठीक है, नाउ चलिए, so last 5 minutes, your 5 minutes, आपके कुछ शेयर करना चाहते हो कुछ, राइट? अभी मैंने बोला उसमें जैसा पावर आ गया है तो कुछ बोल सकते हो कि यस नितिन भाई, राइट, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ऐसा कुछ चढ़ गया है पावर। नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। यस, नई प्रोडक्ट लॉन्च हो गई, राइट? हमको पता भी नहीं चलता है, देखिए नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो उनका भी इंफॉर्मेशन लेना है। ओके चलो, यस मनोज। जी भैया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो इस प्लान आपको दिखाया कल, क्रिएटिव थिंकिंग तो शुरू हो गया है, वेरी गुड।
इससे पहले मैं उसको अचीव करने के लिए पूरा 100% मेरा कमिटमेंट है, और अचीव करने के लिए पूरा फाइट भी करूँगा। ऐसा नहीं कि कमिटमेंट खाली कमिटमेंट है। और दूसरी बात, आज भी हमारे साथ शशिकांत जी है, और उनको पता चल गया कि हमारे साथ मैया से भी बिजनेस करती है। ओके, गुड, वेरी गुड, फाइन फाइन। तो मैया जी को बोलो, कुछ बोले, सबको पता तो चले कैसे बोल रहे हैं। जैसा आवाज निकलता है बोलो बोलो। बात करने में दिक्कत होता है, इसीलिए वो मैं इसीलिए तो पास बोलने में, के लिए बोल रहा हूँ। जी हर दिन पास में बैठती हूँ, मीटिंग उनके पास दूर, थोड़ा ओके सा दूर बैठती हूँ और सुनती हूँ। आप जो रिकॉर्डिंग भेजते हैं उसको भी सुनती हूँ दिन में बैठ के। ओके, वेरी गुड, फाइन। चलिए, यस, जंगना मैन। નીતિનભાઈ, તમે જે સ્ટાર્ટિંગમાં મીટિંગમાં શેર કર્યું કે હું જે મોકલાવું છું એ સાંભળો છો, એટલે અમુક સીડી માટે નહીં, તો તમે મને નથી આવતું ને કમલના નંબર પર નથી આવતું, તમે જે સેન્ડ કરો છો એ રેકોર્ડિંગ નહીં, રેકોર્ડિંગ નહીં, તમે કહેતા હતા ને અમુક જે સીડી માટે કે હું કહું ઈ તમે સાંભળજો. હા, એ તો બુક માટે. બુક તો આજથી જ આપણે શરૂ કર્યું એ. ઓકે, વાત બાકી કરજો પણ ગુરુકુલની સીડી માટે કઈ કીધેલું છે તમે, એમ કે આ શેર કર્યું છે કે અમુક અમુક પાર્ટ કે એવું નથી ને? ના ના ના, એમાં તો તમારે જાતે કરવાનું, એમાં સિલેક્ટ કરવાનું લેંગ્વેજ વાઇઝ, બધું બહુ સરસ એ સરસ તો આપેલું કરું છું. છે। ओके फाइन, चलो। तो ये तो जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा, जो चैप्टर मुझे लगेगा, જે મને લાગશે તમને રેકમેન્ડ કરી છે 2-3 વાર વાંચ, રાઈટ? કારણ કે મારું આખું જે એટેન્શન છે કે તમને आपको किस तरह से आपको गोल तक पहुंचाए, ऐसी चीजें जो मैं पढ़ता रहता हूं, और ऐसी चीज को मैं आपके सामने रख रहा हूं जिससे वो आपको हेल्प करे, राइट? ठीक है, फाइन। और कोई? एंड इन बिटवीन आप, अगर इन बिटवीन भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ बात करना है, क्लैरिटी चाहिए, तो हमारा और दीपाली का नंबर है ही, राइट? जस्ट आप कॉल करके आप पूछ लेना है या तो क्लैरिटी ले लेना है, बट डू दैट क्रिएटिव थिंकिंग और लग जाइए, राइट? आपको ये करना है। मैंने क्या बोला कि अगर इस मई महीने के अंदर आप BA5 क्वालिफाई करते हो, राइट, डेफिनेटली आप दिसंबर से पहले सिल्वर जा सकते, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, राइट? एक्सरसाइज करिए, होमवर्क करिए, पहला दिन है, कल से ही शुरू कर दो, कल से ही काम शुरू कर दो कि भाई 10 दिन के अंदर मैं 10, 20, 15, 25 प्लान दिखाता रहूंगा, जब तक 3 मेरे जैसे लोग या तो बिजनेस में नहीं आते या मेरे डॉक्यूमेंट नहीं देते और बिजनेस शुरू नहीं कर देते, राइट? ये पक्का डिसीजन लो। आप देखिए 10 दिन में डिसीजन लो या 10 महीने में, राइट? जो डिसीजन लोगे 10 महीने में, वो 10 महीने में पूरा होगा। वही डिसीजन आप 10 दिन में, तो 10 दिन में भी पूरा हो सकता है। इतना पावर है हमारा। सो डू दैट क्रिएटिव थिंकिंग, एंड हम आपके साथ है, ब्लेसिंग्स भगवान के आपके साथ है, एंड यू कैन डू इट, राइट? सो डायमंड जाए। हर हर महादेव, ऋत्विक बोल रहा है। यस, हर हर महादेव करके तू पढ़ो भाई, है ना? चलिए, सो ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।